अगर आप एक सुंदर तस्वीर बनाएं और उसमें रंग ना भरें तो क्या होगा? यदि आप एक उपयोगी किताब लिखें और उसका इंडेक्स ना बनाएं तो क्या होगा? यदि आप एक मेडिकल क्लिनिक का साइन बोर्ड बनाएं और उसमें एड्रेस लिखना भूल जाएं तो क्या होगा? इन सब हालात में वही होगा जो आप पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें, पूरा स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी कर लें, लेकिन डिफेंस एविडेंस ना करें। डिफेंस एविडेंस ना करने पर जो होगा वही उसमें भी होगा। फिर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि आपके केस में डिफेंस एविडेंस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी क्लिनिक के लिए उसका एड्रेस होता है, बुक के लिए उसका इंडेक्स होता है और तस्वीर के लिए उसका रंग होता है। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। जो अधिकार कानून यानी स्टैट्यूट्स के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें स्टैट्यूटरी राइट्स कहते हैं। जैसे किसी आरोप का दोष मानने से पहले एक निष्पक्ष ट्रायल पाना आपका अधिकार एक स्टैट्यूटरी राइट है। सेक्शन 227 सीआरपीसी से मिलने वाले डिस्चार्ज का अधिकार वह भी एक स्टैट्यूटरी राइट है क्योंकि यह कानून में दिया गया है। आपके डिफेंस एविडेंस का अधिकार कानून के द्वारा दिया गया है, अतः इसे स्टैट्यूटरी राइट कहा जाएगा। अपने मुकदमे में आप अधिकार पूर्वक अपना डिफेंस एविडेंस पेश कर सकते हैं और कोर्ट के सामने कानूनी व्यवस्था होगी कि वह उस डिफेंस एविडेंस पर विचार करे और उसका सम्मान करे। यहाँ हमें यह जानना होगा कि डिफेंस एविडेंस कौन दे सकता है, क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है, किस लिए दे सकता है और कब दे सकता है। सेक्शन 315 सीआरपीसी में लिखा है कि एक आरोपी अपनी डिफेंस के लिए एक सक्षम गवाह होगा और अपने खिलाफ लगाए गए आरोप के खंडन हेतु शपथ पूर्वक सबूत दे सकेगा। तो ऊपर वाले सवाल जो अभी हमने पूछे थे उनका जवाब कुछ इस तरह से बनता है। डिफेंस एविडेंस आरोपी दे सकता है, अपनी सफाई में दे सकता है, शपथ पूर्वक सबूत के रूप में दे सकता है, अपने खिलाफ लगे आरोप का खंडन करने के लिए दे सकता है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी के बाद अपनी गवाही की स्टेज पर दे सकता है। अब एक और सवाल है कि डिफेंस एविडेंस देने से आरोपी को क्या लाभ हो सकता है और अगर वह डिफेंस एविडेंस ना दे तो उसे क्या नुकसान हो सकता है। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो भी प्रोसिक्यूशन केस आपके खिलाफ है वह प्रोसिक्यूशन के द्वारा बनाई गई एक इबारत है, एक स्टोरी है। तो ट्रायल के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा इस स्टोरी की कुछ कमियां दिखा सकते हैं, लेकिन सही स्टोरी क्या है यह आप अपने डिफेंस एविडेंस के द्वारा ही दिखा सकते हैं। तो डिफेंस एविडेंस का सही उपयोग आपकी कहानी को स्थापित करना है। यह डिफेंस एविडेंस ही आपकी जीत को पक्का करता है और मुकम्मल करता है। अब आप अगला सवाल पूछेंगे कि आपने बहुत से लोगों को डिफेंस एविडेंस लगाते हुए देखा है लेकिन उनमें से तो सबको फायदा मिलता दिखाई नहीं देता है, तो वे लोग डिफेंस एविडेंस का फायदा क्यों नहीं ले पाते हैं? आप सही कहते हैं कि बहुत लोग डिफेंस एविडेंस लेकर आते हैं लेकिन उन्हें फायदे नहीं मिल पाते हैं और फायदा न मिल पाने के कारण हैं। पहला कारण है कि 70% मामलों में डिफेंस विटनेस के पास उनका कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं होता है। कोर्ट के पास उनकी पहचान का कोई विश्वसनीय आधार नहीं होता है। दूसरा कारण है कि लगभग 90% मामलों में उन गवाहों के पास उन बातों का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है जिसके लिए वो डिफेंस एविडेंस देने वहां आए हैं। लगभग 95% डिफेंस विटनेसेस को यह नहीं पता होता है कि वे किस मामले में गवाही देने आए हैं और उस गवाही का उद्देश्य क्या है। उनकी तैयारी लगभग शून्य होती है। वे बिल्कुल अनजान से गवाही के कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। तो जब आप अपने डिफेंस एविडेंस में डिफेंस विटनेसेस को लेकर आए तो उनकी तैयारी के कुछ खास बिंदुओं पर बहुत ध्यान दें। पहला बिंदु है उनकी आइडेंटिफिकेशन। अपने डिफेंस विटनेस के सरकारी पहचान पत्र जैसे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड आदि को साथ रखें। यदि वे सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं तो उनके ऑफिस का एक अनुमति पत्र साथ में हो कि वे गवाही देने के लिए अधिकृत हैं। यदि वे एक्सपर्ट विटनेस हैं तो उन्हें अपनी शिक्षा और अपने अनुभव या अपने किसी खास विभाग से जुड़े होने का ऐसा कोई आई कार्ड या कोई दूसरा सबूत अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखें कि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन उस कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर करने वाले हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं और किसी भी गवाह को 1 मिनट में कैसे तोड़े इस बात को जानते हैं। आपके डिफेंस विटनेसेस का पॉइंट ऑफ डिपोजिशन क्या है यह उन्हें पता होना चाहिए। आपके गवाह की गवाही डिफेंस काउंसिल तैयार करवाते हैं। 1-2 बार बोलकर गवाह कहता है
है कि वह समझ गया है कि उसे क्या कहना है, लेकिन जैसे ही वह कोर्ट में घुसता है, वहां बैठे जज, अन्य वकीलों और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देखता है, तामझाम को देखता है, तो उसकी पिंडलियां कांपनी शुरू हो जाती हैं। जो कुछ सिखाया पढ़ाया था वह भूल जाता है और आए बाय बोलने लगता है। यह ऐसा ही होता है जब किसी भाषण देने वाले को, किसी ओरेटर को, किसी नेता को आप पहली बार माइक के ऊपर खड़ा करते हैं और वह सामने पब्लिक को देखकर अपना सारा का सारा भाषण भूल जाता है। वह कांपने लगता है, उसके हाथ पैर दोनों कांपने लगते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे स्टेज फ्राइट कहते हैं। तो जो गवाह आपका केस संवारने आया था वह भरी अदालत में कांप जाता है, बिदक जाता है, डर जाता है, और आपका केस आया तो संवारने था लेकिन उसे बिगाड़ कर चला जाता है। अतः अपने डिफेंस विटनेस की तैयारी बहुत प्रबल तरीके से करवाकर तब उसे कोर्ट में लेकर आए। उसे गवाह से पहले तोता बनाकर रटने की ट्रेनिंग दे दें। आपके डिफेंस विटनेस को सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रायल की जानकारी होनी चाहिए। अनेक बार गवाहों को नहीं पता होता है कि उसकी सिखाई पढ़ाई से परे केस का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर क्या है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस गवाह को उसी बिंदु पर तोड़ देते हैं। 2-3 साल पहले एक 307 आईपीसी के मुकदमे में राम प्रकाश को डिफेंस विटनेस बनाकर पेश किया गया था। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछा, आपको पता है कि जिस मामले में आप गवाही देने आए हो उसमें क्या पूरा मामला है? तो राम प्रकाश लपक कर बोला, हाँ जी, इसका इंदर का चाचा हर फूल की लड़की को लेकर बच गया था, तो वह दुश्मनी इनकी चली आ रही है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा, मैं इधर उधर की नहीं, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। तो राम प्रकाश को तो मौका चाहिए था। वह बोला, जी केस तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे झूठे सच्चे लगाती रहे हैं, यू केस भी ऐसा ही है। जज को, डिफेंस काउंसिल को, वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे जवाब पर हंसें या रोएं, और ऐसा अनेक केसेस में देखने में आता है। तो यह ध्यान रखें कि आपका डिफेंस एविडेंस वास्तव में एक एविडेंस की तरह ही कोर्ट के सामने रखा जाए, उसका मजाक ना बने। और अगर आपने एक गंभीर डिफेंस एविडेंस कोर्ट के सामने रखा तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा और आपकी जीत बेहतरीन बनकर निखर कर सामने आ जाएगी। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हो, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।